गदात का कंजूस और ढोलची का अनोखा किस्सा पुराने जोते। बस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 3। गुदात का शहर और ढोलची का हाल कदीम बगदाद के बाजारों में दिन ढलने के बाद भी जिंदगी सांस लेती थी। कहीं कबाब की खुशबू थी, कहीं ऊद की महक, और कहीं कहानी सुनाने वाले नकीब अपनी दास्तानें सुनाते थे। उन्हीं गलियों के एक कोने में एक गरीब ढोलची रहता था, जिसका नाम सईद था। सईद दिन भर शादियों और मेलों में ढोल बजाता और रात को अपने छोटे से झोंपड़े में लौटकर आसमान के नीचे बैठा अल्लाह का शुक्र अदा करता। या अल्लाह, जितना दिया है उसी में बरकत डाल दे, वो अक्सर कहा करता। लेकिन उसकी जिंदगी में फक्र के सिवा कुछ न था। फटे कपड़े, टूटी छत और पुराने जूते जो अब पीवंदों से भर चुके थे। बगदाद के बच्चे उसके पीछे दौड़ते हुए हंसते थे। ये देखो ढोलची के जूते, जूतों से ज्यादा पीवंद हैं। सईद हंसता और कहता, बेटा, यही जूते मेरे नसीब के निशान हैं। जब ये फट जाएंगे, शायद मेरा नसीब भी बदल जाए। पुराने जूतों की कहानी। एक दिन जब वो दरिया के किनारे बैठा अपना ढोल साफ कर रहा था, अचानक एक बढ़िया उसके पास आई। उसके हाथ में पुराने मगर अजीब चमकदार जूते थे। बेटा, ये जूते रख ले, उसने कहा। ये मेरे मरहूम शौहर के हैं, मैं अब उन्हें नहीं पहन सकती। सईद ने हैरान होकर पूछा, इमा, ये तो पुराने हैं, मैं क्या करूंगा इनसे? बढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, बस ले ले, शायद तेरे नसीब में कुछ भलाई हो। सईद ने शुक्रगुजार नजरों से जूते लिए और कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे उम्मा। उस रात जब उसने वो जूते पहने तो उसे लगा जैसे उसके कदम हल्के हो गए हों। लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये जौते उसकी जिंदगी का रख बदल देंगे। मगर कैसे, ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। मुसीबत का पहला इशारा अगली सुबह वो हसब मामूल बाजार की तरफ निकला। बगदाद का सबसे मशहूर बाजार, सूकिल कबीर, रंगों, आवाजों और खुशबुओं से भरा हुआ था। सईद एक दुकान के सामने ढोल बजाने लगा ताकि लोग जमा हों और सिक्के फेंकें। लेकिन जैसे ही उसने ढोल की पहली थाप मारी, करीब ही किसी ताजिर के शीशे के बर्तनों की अलमारी जोर से गिर गई। अरे ओ कमबख्त! ताजिर चीखा, ये क्या कर दिया तूने? सईद घबरा गया। मैंने तो कुछ नहीं किया मियाँ, बस ढोल बजाया। मगर ताजिर बाज ना आया। यही तो मुसीबत है, जब तो अपना मनहूस ढोल बजाता है तभी आफत आती है। लोगों ने शोर मचाया और बात थाने तक पहुंच गई। काजी के सामने पेशी हुई। काजी ने सवाल किया, ये क्या माजरा है ढोलची? सईद ने सादगी से कहा, हुजूर, मैं तो बस ढोल बजा रहा था, ये शीशे खुद गिरे। काजी ने बर्तनों की कीमत पूछी। 50 दिनार। सईद के चेहरे का रंग उड़ गया। 50 दिनार तो उसने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। काजी ने हुक्म दिया, अगर 3 दिन में कीमत ना दी तो जेल होगी। बदनसीबी का सिलसिला। सईद दिल गिरफ्ता होकर घर आया। 3 दिन तक उसने ज्यादा मेहनत की, मगर दीनार पूरे न हुए। चौथे दिन जब वो काजी के दरबार में पेश हुआ तो उसे कैद खाने भेज दिया गया। जेल की ठंडी दीवारों में बैठे हुए वो सोचता रहा, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था? अचानक एक कैदी बोला, आए भाई, ये जूते कहाँ से लाए? सईद ने बताया कि एक बढ़िया ने दिए थे। कैदी ने हंस कर कहा, यही जूते हैं जो हर उसके लिए मुसीबत लाते हैं जो उन्हें पहनता है। पिछले हफ्ते मेरे साथ वाले भी उनके मालिक थे, उनका भी यही हाल हुआ। सईद के दिल में खौफ बैठ गया। उसने जूते उतार कर एक कोने में फेंक दिए। मगर रात को जब वो सोया, ख्वाब में एक बूढ़ी औरत आई और बोली, सईद, ये जूते तेरा इम्तिहान है, अजाब नहीं। जो सब्र करेगा वो कामयाब होगा। नई सुबह, नया मोड़। अगली सुबह जब वो झील के सहन में निकला तो शहर में शोर मचा हुआ था। खलीफा के महल से पैगाम आया था कि झील के सब कैदियों को आजाद किया जाए, क्योंकि आज जुमा-ए मुबारक था। सईद हैरान था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जेल से बाहर आया। बाहर आते ही एक नौकर ने उससे कहा, आओ भाई, खलीफा के महल के बाहर शादी का मेला है, क्या ढोल बजाएगा? सईद ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, मगर एक शर्त पर, कि अगर शीशे टूटें तो कसूर मेरा ना हो। नौकर हंस पड़ा, आज तो खुशी का दिन है, शीशे नहीं दिल टूटेंगे। खलीफा के महल में खलीफा हारून और रशीद के महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। जब सईद ने अपना ढोल बजाया तो फजा में ऐसी ले गूंजी कि सब झूम उठे। लेकिन तकदीर फिर पलटी। जैसे ही उसने तीसरी थाप मारी,
खलीफा की बीवी का कीमती फूलदान गरकर टूट गया। महल में सुन्नाटा छा गया। मुहाफिज दौड़ कर आए और सईद को पकड़ लिया। ये मनहूस है, किसी ने कहा। यही वो ढौलची है जिसके ढूल बजने से शीशे टूटते हैं, किसी ने दोहराया। खलीफा के चेहरे पर हैरत के आसार थे। उसने पूछा, क्या वाकई तुम्हारे ढूल से ये सब होता है? सईद ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मुझे खुद इल्म नहीं, बस जहां जाता हूं आफत आ जाती है। शायद ये उन्हीं जोतों का करिश्मा है। खलीफा का इम्तिहान और तकदीर का पलट जाना। खलीफा का तजस्सुस। खलीफा हारून और रशीद ने जब सईद की बात सुनी तो कुछ देर खामोश रहे। दरबारियों के चेहरों पर तंजिया मुस्कुराहट थी, मगर खलीफा की निगाहें गहरी थीं। ये अजीब बात है, खलीफा ने कहा। एक जोड़ा जोते और इतनी मुसीबत। फिर मुस्कुराकर बोले, चलो देखते हैं क्या माजरा है। उन्होंने हुक्म दिया, ये जोते महल में लाओ, मैं खुद देखूंगा कि इनमें क्या भीद है। मुहाफिज फौरन जोते उठा लाए। पुराने मगर अजब चमक वाले जोते थे। चमड़ा घिसा हुआ, मगर इसमें एक अनोखी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई राज छिपा हो। खलीफा ने हंसकर कहा, अच्छा, आज ये जूते हम पहनेंगे। अगर वाकई मनहूस हैं तो देखते हैं किस पर अफ्ताद आती है। महल में हलचल, सब दरबारी हैरान थे। कोई कहता, या अमीर अल मोमिनीन, ये खतरा है। कोई बोला, ये जोते जादुई हो सकते हैं। मगर खलीफा ने बात हंसी में टाल दी। अगर एक ढोलची उन्हें पहन सकता है तो खलीफा क्यों नहीं? जैसे ही उन्होंने जूते पहने, महल के एक सितून के करीब लटकता हुआ फानूस अचानक गर चकनाचूर हो गया। सब चीख उठे, अल्लाह अकबर! फानूस गर गया। खलीफा भी चौंक गए, मगर फौरन बोले, ये महज इत्तिफाक है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर ये जौते मनहूस हैं तो उनकी बदकिस्मती अब हमें भी देखनी होगी। काजी की अदालत में नया मुकदमा। अगले दिन जब खलीफा शहर के दौरे पर निकले, वही जूते पहने हुए थे। बगदाद की गलियों से गुजरते हुए उनके काफले को एक शूर ने रोक लिया। लोगों ने एक कंजूस ताजिर को पकड़ा हुआ था, जिसका नाम अबू नसर था। लोग चीख रहे थे, यही वो शख्स है जो अनाज छिपाकर कहत में महंगा बेचता है। ये गरीबों के खून का प्यासा है। खलीफा ने इशारा किया, उसे मेरे सामने लाओ। अबू नस्र लरुजते कदमों के साथ खलीफा के सामने आया। वही ताजिर जिसकी दुकान पर सईद का पहला हादिसा हुआ था। खलीफा ने पूछा, क्या तू वही है जिसके बर्तन गरे थे उस ढोलची की वजह से? अबू नस्र ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मगर वो तो एक मनहूस आदमी था। खलीफा ने गहरी नजर से देखा, और क्या तूने उससे कीमत ली थी? अबू नस्र ने फख्र से कहा, जी हाँ, अदालत के हुक्म से। खलीफा ने कहा, क्या तूने कभी सोचा कि शायद तेरी नीयत ही मनहूस थी? दरबारियों ने सर झुका लिए। खलीफा के लब्बों पर मुस्कुराहट आई। ढूलची को बुलाओ। ढूलची की वापसी जब सईद महल में लाया गया तो वो कांप रहा था। या अमीर अल मोमिनीन, अगर कोई खुता हुई हो तो माफ कर दें। खलीफा ने नरमी से कहा, नहीं सईद, आज हम सच जानना चाहते हैं। ये जौते वाकई तुझे मुसीबत देते हैं या तेरी तकदीर के पर्दे में कोई और राज है? सईद ने आहिस्ता कहा, हुजूर, जब से ये जौते पहने तबाही पीछा नहीं छोड़ती, मगर ख्वाब में एक औरत ने कहा था कि ये मेरा इम्तिहान है। खलीफा ने दिलचस्पी से कहा, इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? सईद ने कहा, सब्र का हुजूर। इस औरत ने कहा था, जो सब्र करेगा उसके लिए खुशखबरी है। खलीफा खामोश हुए और बोले, तो फिर हम देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। गरीब का सब्र और दौलत का राज। खलीफा ने अबू नस्र से कहा, तू एक कंजूस है, तेरे दिल में रहमत नहीं। आज से तू अपने तमाम गले के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दे। अबू नस्र ने घबरा कर कहा, हुजूर, मैं तबाह हो जाऊंगा। खलीफा बोले, अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरी तमाम दौलत बीत इल्माल में जब्त कर ली जाएगी। अबू नस्र के चेहरे का रंग उड़ गया। मजबूरी में उसने हुक्म माना। जैसे ही गले के गोदामों के दरवाजे खुले, हजारों भूखे लोग खुशी से झूम उठे, और इसी लम्हे वही पुराने जूते जो खलीफा ने पहने थे एकदम चमकने लगे। सब हैरान थे। खलीफा ने हैरत से कहा, ये रोशनी, ये क्या है? एक नूरानी खुशबू फजा में फैल गई। एक पर्दा सा उठा और सबने महसूस किया कि महल में वही बढ़िया खड़ी है, वही जिसने सईद को जोते दिए थे। बढ़िया की हकीकत। खलीफा और सब दरबारी सजदे में गिर गए। बढ़िया बोली, ए अमीर अल मोमिनीन, ये जूते अल्लाह के वली के थे। उनमें बरकत भी थी और आजमाइश भी। जिसने लालच से उन्हें रखा, उस पर मुसीबत नाजिल हुई,
और जिसने सब्र किया उसके लिए कामयाबी मकदर थी। फिर उसने सईद की तरफ देखा। आए सईद, तूने फक्र में भी शुक्र अदा किया। अल्लाह ने तेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। आज से तो खलीफा के महल में मुस्कार होगा। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह अकबर, वाकई सब्र का फल मीठा है। नसीहत का मंजर बगदाद की गलियों में ऐलान हुआ। जिसने सब्र किया वो कामयाब हुआ, जिसने लालच की वो महरूम हो। सईद अब खलीफा का खास खादिम बन गया। वो महल में ढूल बजाता, मगर अब हर थाप के साथ खुशी की गूंज होती। उसके चेहरे पर नूर और दिल में सुकून था। एक दिन उसने वही जौते खलीफा के कदमों में रख दिया और कहा, ये मेरे नहीं रहे हुजूर, ये अमानत हैं। उन्हें किसी ऐसे के लिए रखें जिसे अल्लाह आजमाए। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, ये जौते बेत अलमाल में रखे जाएंगे ताकि लोग याद रखें कि तकदीर अनमोल है और सब्र सबसे बड़ी दौलत। कई साल बाद जब सईद का इंतकाल हुआ, बगदाद के लोग कहते थे, ये वो ढूलची था जिसने सब्र से तकदीर बदल दी। और वो पुराने जूते कहा जाता है कि वो आज भी बगदाद के एक पुराने हुजरे में महफूज हैं, याद दिलाते हुए कि कभी कभी फक्र की मुट्ठी से नसीब का सोना निकलता है। सब्र सबसे बड़ी दौलत है। आजमाइश में शक्र करने वाला हमेशा कामयाब होता है। लालच इंसान को अंधा कर देती है। कंजूस के दिल में कभी सुकून नहीं होता। अल्लाह की आजमाइश में हिकमत छिपी होती है। जो बर्दाश्त करता है वही बुलंदी पाता है। नीत और करदार किस्मत को बदल सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगरचा फक्र दुख देता है, लेकिन सब्र और ईमान से वो खजाना बन जाता है। ढूलची सईद ने हमें बताया कि अल्लाह की आजमाइश दरअसल इंसान के दिल का इम्तिहान है, और जो खुलूस से गुजर जाए वही असल अमीर है।